बीजिंग के अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित इतने केसेस आ रहे हैं कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और अब अस्पतालों में सिर्फ सीरियस केसेस में ही मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज करवाने की नसीहत दी जा रही है। इस रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा फैल चुका है कि बीजिंग और आसपास के शहरों में सरकार ने स्कूल तक बंद कर दिए हैं, या ये कहिए कि स्कूल बंद करने पड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या सामान्य निमोनिया इतनी तेजी से फैल सकता है? क्या सामान्य निमोनिया से बच्चे इतने ज्यादा बीमार हो सकते हैं? चीन के अस्पतालों की तस्वीर देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये सिर्फ सामान्य निमोनिया है। अगर ये सामान्य निमोनिया होता तो इसके लिए दवाइयां हैं, लेकिन चीन में इस रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित बच्चों पर दवाइयां भी काम ही नहीं कर रही हैं और इसीलिए चीन पर एक बार फिर शक पैदा होता है। चीन में फैली इस बीमारी को निमोनिया से अलग और खतरनाक आखिर क्यों बताया जा रहा है? यहाँ आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि निमोनिया के मरीज को कफ की समस्या होती है, लेकिन चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित बच्चों में कफ नहीं बन रहा है। निमोनिया के लक्षण में खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में दिक्कत होना सामान्य है, लेकिन चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी के लक्षणों में बिना खांसी, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। निमोनिया के इलाज जो है वो एंटीबायोटिक और एंटीवायरस दवाओं से होता है, लेकिन रहस्यमयी बीमारी का संक्रमण इतना खतरनाक है कि इसके शिकार बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर चीन का कहना है कि कई तरह के वायरस का अचानक एक साथ हमला हुआ है, जिससे ये बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब इन वायरस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जानकारी देना चाहती हूँ। RSV यानी रेस्पिरेटरी सिनेटिकल वायरस, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला करने वाला वायरस है। इसका इन्फेक्शन सांस की नली में होता है। एडिनो वायरस ये कॉमन फ्लू यानी साधारण खांसी, जुकाम और बुखार की वजह से बनता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया ये एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं ही दी जाती हैं। जब ये सभी वायरस एक साथ अटैक करते हैं तो इसे डॉक्टरी भाषा में कॉकटेल ऑफ वायरस या पैथोजन मिक्सिंग कहा जाता है। चीन में भी यही हो रहा है। एक्सपर्ट्स भी शक जता रहे हैं कि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बीमारी के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब चीन के अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ गंभीर मरीजों को ही जगह मिल पा रही है, बाकी को दवाई देकर घर भेज दिया जा रहा है। It's very critical that one is that for the medical service sector, they need to develop so-called graded health admission system, because you have to avoid the sudden surge of patients and coming into the clinic and the hospitals. One of the problems is that when a lot of people coming into the hospital systems, actually the hospital could be overwhelmed by so many patients, and if you do not actually deal with the situation properly, there will be a lot of cross-infections. I think it's very critical what we learned from the COVID-19 period is that we need to have a grading system for those severe cases that are admitted into the hospital. For those mild cases, that they should be sent back into their home, taken care of by themselves. Z News.